नमस्कार साथियों। आपको ये कल जैसे कि आपको जानकारी है, कल रीट एग्जाम है। रीट एग्जाम को लेकर सबको बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन गया है। रीट महाकुंभ हो गया है। जैसे कि महाकुंभ की भीड़ थी, वैसे ही रीट को देखकर सभी के हाव भाव उड़े हुए हैं। सभी के कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या करें हम, सर घबराहट हो रही है, ये हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता है, अंतिम प्रहार, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है, अंतिम प्रहार। मैं सोच के आया था कि आज आपके लिए शॉर्ट्स नोट्स में बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन कल शाम से जैसे ही फोन्स और मैसेज जैसे मेरे पास आ रहे हैं कि सर पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन पेपर में टाइमिंग सेट कैसे करें हम, या फिर जो घबराहट हो रही है वो कैसे खत्म करें। तो आप सबके लिए मैं चौधरी सर फिजिक्स, चौधरी सर यूट्यूब चैनल पर क्लास लेके आया हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो जैसा आप सबको पता है, कल रीट का पहला एग्जाम है। 3 शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है। तो तीनों शिफ्टों में एग्जाम, फर्स्ट शिफ्ट में एसटीसी वालों का है, सेकंड शिफ्ट में बीएड वालों का है, और थर्ड शिफ्ट में भी बीएड वालों का है। तो ये वीडियो सबके लिए है, चाहे वो एसटीसी वाले हों, चाहे बीएड वाले हों, कोई भी हो, सबके लिए है कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करें जिससे कि आपकी टाइमिंग भी बच पाए और आपका क्वेश्चन पे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं इसी के साथ। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि रीट में 150 क्वेश्चन आएंगे। टाइमिंग भी आपकी 150 मिनट है। तो 150 क्वेश्चन, 150 मिनट पर क्वेश्चन 1 मिनट मिलेगी आपको। तो आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में अटेम्प्ट करना है। लगता ऐसा ही है सबको, लेकिन टाइमिंग क्वेश्चंस लेते हैं। सभी क्वेश्चंस टाइमिंग लेते हैं अपनी अपनी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लेवल हाई होता है, कुछ होते हैं जिनको हम देखते ही सॉल्व कर देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो मैं वही चीज़ आप सबके लिए शेयर करूंगा कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपना जो है रीट, तो जैसे कि आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। क्वेश्चंस हैं जो 150 क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। तो 150 क्वेश्चंस में टाइमिंग मैनेजमेंट कैसे करें, अपन यही देखने वाले हैं कि सबके जैसी ही डिमांड आ रही है कि सर ये हो रहा है, सर वो प्रॉब्लम आ रही है, हमें घबराहट हो रही है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि किसी को घबराना नहीं है। घबराएंगे तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी भूल जाएंगे, लेकिन एक नए जोश के साथ आप सभी जाते हो तो आप कुछ जो ना क्वेश्चन आते हुए होंगे ना उनको भी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले घबराना नहीं है। तो 150 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले अपन अटेम्प्ट करेंगे कि वानकी कैसे टाइम मैनेजमेंट कर लें। तो अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फिक्स रखें अपना कि अपन पहले सभी क्वेश्चन जो हम पर आते हैं, जो क्वेश्चंस हम पर आते हैं, उनके लिए फर्स्ट राउंड होगा अपना फर्स्ट राउंड में टाइमिंग देंगे 45 मिनट। 45 मिनट में हमें फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना है अपना। ठीक है ना? जो भी क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी सब्जेक्ट को, प्रॉपर सब्जेक्ट को लेके बैठूं या नहीं। जो क्वेश्चन सबसे पहले हम पे आते हैं ना, हम उनको कंप्लीट करेंगे। कि हम पे जो आ रहे हैं 150 में से जितने भी क्वेश्चन अपने आते हैं, अपन 45 मिनट में उनको कंप्लीट करेंगे। 45 मिनट में कंप्लीट करने के बाद अपन ओएमआर में 15 मिनट, 15 मिनट में अपनी ओएमआर कंप्लीट करेंगे। कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आंसर लग जाता है, तो उसके लिए 45 मिनट एक अच्छा टाइम है कि 45 मिनट्स में अपन 150 क्वेश्चन देखकर, या फिर जो क्वेश्चन हमें देखते ही आ रहा है ना, ओनली वो करने हैं जिनमें अपने को लग रहा है कि हाँ हम
दूसरे टाइमिंग देखते हैं, या हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, या फिर लग रहा है कि इनमें से दो में से एक हो सकता है, उसके लिए अपन सेकंड राउंड रेज करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में अपन वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमें आते हैं, जिसके लिए अपन 45 मिनट देंगे, 15 मिनट अपनी ओएमआर भरेंगे, ठीक है ना। अब अपन सेकंड राउंड पे जाएंगे, तो सेकंड राउंड में अपन 50 मिनट में जो ऑप्शंस हमें लगता है कि हाँ ये डबल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं भाई, कि मान के डबल हो सकता है, कि मान के ये हो सकता है बी भी है या सी भी है, जो भी लग रहा है आपको कि कौन सा क्वेश्चन कैसे लग रहा है आपको, कि मान के हाँ इसमें दो है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, तो हम तो उसको सेकेंड राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए फिर हम 15 मिनट ओएमआर भरेंगे। अपने दोनों राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और अपना टाइमिंग करीब से करीब नॉर्मल सामान है, तो 2 घंटे 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब हमारे पास बचा कितना भाई? अब क्वेश्चंस तो अपन ने 2 राउंड में मैक्सिमम मानते हैं कि अपन ने अटेम्प्ट कर लिए, कि अपन 70 से 80 क्वेश्चंस या 90 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस पहुंच गए। क्वेश्चंस तो 150 हैं, तो हम कैसे अटेम्प्ट करें बच्चे कुछ क्वेश्चनों को? तो अपन दोनों थर्ड राउंड रेज करते जाएंगे। फिर अपन थर्ड राउंड में पहुंचेंगे। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि टाइमिंग क्या है, टाइमिंग का खेल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जो टाइमिंग देगा या टाइमिंग रखेगा कि मेरे को ये इतने टाइमिंग में करना है, वही उस पेपर को कंप्लीट कर पाएगा। क्योंकि आप जानते हो विगत परीक्षाओं में पैटर्न्स बहुत चेंज हो चुके हैं, पैटर्न्स बहुत लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो टाइमिंग मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। थर्ड राउंड में अपन एज करते जाएंगे, अपन थर्ड राउंड में पहुंच जाएंगे तो करीब अपना ये 2 घंटे 5 मिनट के समथिंग कंप्लीट हो चुका होगा और अपना पेपर कुल 150 मिनट का है। तो 2 घंटे 5 मिनट में से 150 लगाते हैं तो 125 मिनट अपना चला जाएगा। अपने पास बचते हैं ओनली 25 मिनट। तो 25 मिनट में अपन थर्ड राउंड इरेज करेंगे। थर्ड राउंड में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन ई 15 से ज्यादा छोड़ के आते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3। 15 क्वेश्चंस ई को छोड़ के आते हो ना आप, ई ऑप्शन को अगर 15 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ के आओगे ना तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, अपन ऑप्शन ई पहुंचे क्यों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से चेंज करते हैं। इस तरीके से हम कंप्लीट 150 मिनट में पूरा एग्जाम क्रैक कर लेंगे, पूरा कंप्लीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे कि ये तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा कि अपन टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चंस की कि कोई भी क्वेश्चंस आपको दे रखा है, कोई भी क्वेश्चंस दे रखा है, XYZ कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 5 ऑप्शंस मिलने वाले हैं आपको। तो 5 क्वेश्चंस में ऑप्शंस में A, B, C और D और E आएंगे। तो हमें E को तो भूल ही जाना है, E पे तो हमें ध्यान ही नहीं देना है कि हमें E भी भरना है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम ये ऑप्शन पर क्यों जाएं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती तो अपन ऑप्शन ई भी चूज करना पसंद करते, क्योंकि भाई नेगेटिव नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना जो मेहनत की है उसको नकारात्मक क्यों लेके जाए, सकारात्मक लेके जाते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें भी आप ऑप्शन ई चूज कर रहे हो ना तो आप ये सोचना कि आप कितने नकारात्मक हो सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इन 4 ऑप्शंस में से ही फ्लिप करना है। मैं तुक्काबाजी नहीं करवाता, सिंपल सी बात है, मेरे पे तुक्का देना नहीं आता। कोई कह रहा है ऑप्शन सी भर दो, कोई कहता है ऑप्शन बी भर दो, कोई कहता है ऑप्शन डी भर दो, कोई कहता है ऑप्शन ए भर दो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी सॉल्यूशन जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा आपको? सॉल्यूशन आएगा कहां से? जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं तो सॉल्यूशन कहां से आ गया भाई?
पहले सबसे पहले धैर्य से अपना क्वेश्चंस पढ़ें, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ें, पर उसके साथ अपने ऑप्शंस पढ़ें, जो आपको बेटर लगे वो भरें, ना कि तुक्केबाजी से, क्योंकि तुक्केबाजी हमेशा सही साबित नहीं होगी। ठीक है ना, तुक्केबाजी हमेशा सही साबित नहीं होगी। लेकिन आपके द्वारा पढ़ा हुआ चीज, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपने तैयारी पहले से कंप्लीट की है, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें जैसे ही हमारे माइंड में पहुंचेंगे ना क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, कोई चीज हमारे माइंड में आई, तो उसके थ्रू ना बहुत सी चीजें याद आती हैं, साथ के साथ बहुत सी चीजें आपको याद आने लग जाएंगी। तो उन चीजों को देखकर आप उसमें से ऑप्शंस भरते जाएं। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने टॉपिक्स की। फिजिक्स की फैकल्टी हैं, फिजिक्स की बात करेंगे। तो वैसे तो मैंने चौधरी सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया शॉर्ट्स नोट्स भेजे हैं, मात्र 5 से 6 पेज के। तो आप उनको अवश्य देख के जाएं कि 5 से 6 पेज के चौधरी सर यूट्यूब फिजिक्स, सॉरी, टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल है अपना चौधरी सर फिजिक्स के नाम से, या फिर आप आशीष सर फिजिक्स के नाम से कोई भी टेलीग्राम चैनल खोलोगे, उसमें आपके लिए शॉर्ट्स नोट्स करीब मैंने और मेरी टीम द्वारा 9 पेज के क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे, 100% मिलेंगे, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, जिस अनुभव के जरिए हम जानते हैं एग्जामिनर किस जगह तक सोच रहा है। ठीक है ना, एक अपन लाइन में चल रहे हैं तो लाइन का अंदाजा रहता है आगे कौन सा क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो हमारे गुरुदेव आशीष सर ने भी उसी पॉलिसी पर आपके लिए सब कुछ एनालाइज करके 9 पेज शॉर्ट्स नोट्स डाले हैं, तो उनको अवश्य पढ़ के जाएं। उसमें जूलॉजी के भी मिल जाएंगे, आपको बायोलॉजी के भी मिल जाएंगे, बहुत सी चीज़ें हैं। चौधरी सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर अगर जाओगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जो आपके लिए रीट के लिए नहीं, पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, जो भी भर्ती आ रही हैं, आरएस तक के लिए सबके नोट्स पड़े हुए हैं उस पर। तो आप उसको ज्वाइन जरूर करें, और कल अवश्य देख के जाएं कि वानिकी चौधरी सर फिजिक्स पे क्या डाला गया था, और कल शाम को आके जब क्वेश्चंस मिलें तब हमें बताइएगा कि सर क्वेश्चंस मिले या नहीं मिले। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक्स की, कि सर आप क्या कराओगे। तो हम आपके लिए पूरी फिजिक्स के ना कुछ चुनिंदा टॉपिक लेके आया हूं। मैं कुछ चुनिंदा टॉपिक लाया हूं जिनमें से फिक्स होता है कि क्वेश्चन आना ही है, आना ही है और आना ही है। उनमें से क्वेश्चंस आएगा 100%। तो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं ना, उनको जरूर ध्यान करके पढ़ के जाना। पूरा चैप्टर किसी भी चीज का एग्जाम टाइम होता है ना, तो चैप्टर पढ़ने का नहीं होता है। जब पता है कल हमारा एग्जाम है तो चैप्टर नहीं पढ़े जाते हैं बेटाओ। चैप्टर तब पढ़े जाते हैं जब हमारे पास प्रॉपर टाइमिंग होती है कि हाँ शुरुआत है, हम तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी अगले 6 महीने या साल भर बाद आएगी, तब चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, मेन चीज होती है कि आप क्या एग्जाम टाइम पे क्या छोड़कर क्या आप करते हो। मजबूती हमेशा अपने अंदर से आती है कि हमने क्या मजबूत किया है, कि हम क्या मजबूत कर रहे हैं भाई। हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ अच्छा क्या बुरा है छोड़ते हैं। तो मेन चीज ये रही कि आज रात आखिरी है, यही रात आखिरी, यही रात अंतिम है। ठीक है ना। तो आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, कल फिजिक्स की बात करेंगे ओनली अपन तो। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है कि अपन फिजिक्स के टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स का अपना फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा लाइट या प्रकाश। अब बात करेंगे पूरा प्रकाश, तो पूरा चैप्टर है, प्रकाश में से क्या पढ़े। तो अपन पढ़ेंगे प्रकाश।
अब बात करते हैं प्रकाश में से हम पढ़ें क्या सर। तो बेटा एक की चीज है प्रकाश में पढ़ने लायक, वो है आप दर्पण और लेंस कंप्लीट कर लें। तो प्रकाश में से हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट दर्पण, दूसरा लेंस। अब बात करते हैं दर्पण की। दर्पण में क्या है भाई, दर्पण भी छोटी मोटी चीज नहीं है। दर्पण के टाइप भी दो है, दोनों पढ़ लो। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में उत्तल अवतल दर्पण, उसके बाद लेंस पढ़ लो। तो जैसे हम बात करेंगे दर्पण में, भाई दर्पण में भी क्या पढ़ लें। सबसे पहले बात करेंगे अपन समतल दर्पण की। समतल दर्पण का फिक्स फॉर्मूला है, एक ही कोई फॉर्मूला है जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएगा। क्या होता है वो कि प्रतिबिंबों की संख्या पूछेगा। भाई उसमें है ही जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो प्रतिबिंबों की संख्या पूछ सकता है। न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं, जो सबको इस टाइम पर डरना फिजिक्स में न्यूमेरिकल से लगता है, थ्योरी सब पढ़ लेते हैं कि थ्योरी तो लिखी आ जाए तो सब पढ़ लेते हैं। तो अपना सिंपल सा रूल के एक लास्ट फॉर्मूला, फर्स्ट और लास्ट एक ही है समतल दर्पण का। तो बात करेंगे अपन m बराबर 360/थीटा। ये मात्र सिंगल फॉर्मूला ना, पेपर में मिल सकता है आपको, देखिएगा जरूर। क्या 360/थीटा। तो अब इसमें भी दो कंडीशन है बस। जब सम आए संख्या, इस कैलकुलेशन करने के बाद ना, जब संख्या सम आए तो n बराबर m-1, ठीक है ना। और जब विषम आ जाए तो n बराबर m। बस कंप्लीट समतल दर्पण हो गया। ये फॉर्मूला है। मेन जो चीज होती है, आज ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरे भाई पूरी मैराथन लगा देता, आप भी नहीं देख पाते, मैं भी नहीं देख पाता, मैं भी कंप्लीट नहीं कर पाता, मैं भी परेशान होता। यहाँ तक मैं जानता हूँ सभी स्टूडेंट अपने सेंटरों को देख रहे हैं, एडमिट कार्ड वगैरह करवा रहे हैं, तो कोई भी इतना टाइम नहीं देगा। तो अपने को क्या है कि छोटे से टाइम में, तो छोटे से टाइम में ना अपन 30 40 50 मिनट में ना फिजिक्स को एक बार, एक बोलते ना वो सरसरी नज़र, मतलब पेज पलटने वाली, वो चीज़ देखते हैं ना बस। आज ये इसीलिए मैं लाइव आया हूँ कि भाई लास्ट टाइम में कम से कम साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट टाइम में भाई स्टूडेंट जो भरोसा करता है ना, गुरुजी कुछ दे दो, तो वो यही है कुछ, जो अपना एक्सपीरियंस होता है ना उसको साझा करते हैं, यही कुछ होता है। सब कुछ छोड़ दो, यही कुछ है। अब रात रात को भी मैसेज आया, सुबह 3 बजे दीपक जी का मैसेज आ रहा है, सर हाँ जी सर डर लग रहा है। मैं भाई 3 बज रहे हैं, 3 बजे आपको क्यों डर लग रहा है। कि सर सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ तैयारी कर रखी है मैंने, पर मेरे को डर लग रहा है। मैंने डरना नहीं, सबसे पहले डरना नहीं है। मैंने कि मैं कल कोशिश करता हूँ, मैं लाइव आऊँगा, आपके लिए क्लास लेके आऊँगा, मेरी जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करा दूंगा, जितना हो सकता है उतना, छोटे से टाइम में। अब बात करते हैं इसमें गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण टाइप्स ऑफ 2 होता है। फर्स्ट होता है उत्तल, सेकंड होता है अवतल। दुनिया जानती है इस चीज को, उत्तल अवतल क्या होते हैं। इसके लिए मैं टाइम वेस्ट करूं तो मैं सब, भाई मेरी खुद की बेवकूफ़ी है कि उत्तल अवतल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आप फिजिक्स में उम्मीद करोगे, लेकिन यह चीज़ नंबर दे के जाएगी आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
अब बात करें लेंस की, तो लेंस में भी क्या है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस। मैं यहाँ कोई चीज पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ अभी फिलहाल के टाइम में, क्योंकि कल आपका एग्जाम, तो आज मैं पढ़ाऊंगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अटेंड करो इस चीज को। मैं ओनली टॉपिक्स बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया, दर्पण पढ़ो, लेंस पढ़ो, आपका प्रकाश टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और पढ़ लेना इसमें, जो कि सबसे फेमस है। वो चीज क्या है कि गुरुदेव, एक दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो नेत्र दोषों को अब इस पढ़ के जाएं। इसमें सेकंड हो गया अपना अब नेत्र दोष में हम बात करेंगे, तो नेत्र दोष में सबसे पहले क्या आएगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है भाई, हमें निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही, उसमें मैं क्या बताऊंगा और आपको क्या समझाऊं उसमें, ठीक है ना। हाँ, एक चीज समझा सकता हूँ, इसके लिए उपयुक्त क्या होता है, कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो वो होगा उत्तल लेंस। वो क्या होगा, वो उत्तल लेंस होगा आपके लिए, ठीक है ना। अब दूरदृष्टि दोष की बात कर लेते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपन। दूर के लिए, इसमें हमें दूर की चीजें क्लियर दिखाई देंगी, दूर की चीज क्लियर दिखाई दे रही हैं, निकट की नहीं दे रही हैं, तो अपन क्या करें, उसके लिए क्या करें, अवतल लेंस लगा देंगे इसमें। उसके लिए इसमें अवतल लेंस लगा देंगे। अब आया तीसरा, जरा दृष्टि दोष। के जरा दृष्टि दोष में ना, हम जरा दृष्टि दोष में ना अपन क्या करेंगे कि जरा दृष्टि दोष के लिए ना अपन दुफोक्सी लेंस का प्रयोग कर देंगे। कि भाई जरा दृष्टि दोष चल रहा है अपना, तो जरा दृष्टि दोष के लिए अपन क्या करें, तो थर्ड है अपना जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि इसके लिए दोनों भाई, ना इसमें दूर की दिखाई दे रही है ना हमें पास की दिखाई दे रही है, तो हम करेंगे क्या, दोनों उत्तल अवतल दोनों मिक्स करा के दो फोक्सी लेंस बना देंगे। तो इसके लिए हम द्विफोक्सी लेंस लगा देंगे, ठीक है ना। अब एक चीज और रह जाती है इसमें, जो है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद ये क्या होता है, मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंखों के रेटिना पे ना, आंखों के रेटिना पे ना परत जम जाती है, इससे क्या है हमें दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए हम गोलियला गोलीय दर्पण यूज कर लेंगे, ठीक है ना। मजा आ रहा है ना, आता रहना चाहिए। तो ये अपना प्रकाश टॉपिक कंप्लीट। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं भाई। सेकंड टॉपिक क्या आएगा अपने में, तो सेकंड टॉप गुरुत्वाकर्षण सुना है, सुना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण नंबर 2, तो गुरुत्वाकर्षण में बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। तो गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि जैसा कि आप सभी जानते हो, गुरुत्वाकर्षण, एक सेकंड, कौन है भाई, गुरुत्वाकर्षण,
तो गुरुत्वाकर्षण के लिए ना अपन एक ही फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है गुरुत्वाकर्षण के लिए, जिसे हम अरे यार, गुरुत्वाकर्षण के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि जी m1 m2 अपॉन आर। क्या है? जी m1 m2 अपॉन, ठीक है ना। इसके सिवा गुरुत्वाकर्षण में कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण में, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, जी अर्थ, ठीक है ना, शॉर्ट्स में लिख दे रहा हूँ कुछ बातें थोड़ी सी, क्योंकि टाइम नहीं है। तो वो 9.8 होता है जो पृथ्वी के लिए होता है। और दूसरा एक मून के लिए याद कर लेना यार, मून के लिए याद कर लेना। मून के लिए होता है 9.8 अपॉन 6, ठीक है ना। कैलकुलेशन करते रहिएगा क्योंकि अपना काम है समझाना इस टाइम पे, ठीक है। अब पूछेंगे कि सर गुरुत्वाकर्षण शून्य कहाँ होता है, तो बेटा जहाँ सेंटर ऑफ मास होता है ना, जहाँ केंद्र बिंदु होता है ना, वहां गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। दो टॉपिक आपके मात्र 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में ना मैं दो टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ आपके। तो हम आगे बात करते हैं। तो एक भार, वेट, वेट करके एक टॉपिक है जिसमें अपने थर्ड टॉपिक लगाते हैं भार। थर्ड टॉपिक अपना है भार। तो भार में क्या पढ़ना है अपने? भार, भार में सबसे पहले गति के तीनों नियम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो उनको पढ़ो। गति के तीनों नियम, जड़त्व, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है ना, उनको पढ़ लो बस। उसमें आपके भार में से फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्या है इसमें? फर्स्ट है अपना F बराबर 0 तो B कांस्टेंट। फर्स्ट ये है अपना कि F बराबर 0 हो गया तो B कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो फर्स्ट हो गया। और कि F बराबर 0 तो B नियत। सिंपल सी बात है कि जब F बराबर 0 हो गया तो B नियत हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की। ये सेकंड लॉ हमारा क्या है इसमें? सेकंड लॉ में अपन देखेंगे कि सेकंड लॉ क्या है। F बराबर dp अपॉन dt, सेकंड ये हो जाता है इक्वल टू ma। आई समझ में? ये चीज है क्या? ये संवेग संरक्षण को फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो तीसरा है अपना क्रिया प्रतिक्रिया।
ये आपका गति के तीनों नियम कंप्लीट हो गए। अब एक फेमस क्वेश्चन और आता है जिसमें, हाँ, इसमें जैसे आगे बढ़ेंगे तो बाहर में अपने को क्या है, कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे कार्य के लिए, शक्ति के लिए, उन चीज़ों को भी और उनके मात्रक थोड़ा सा देख के जाइएगा। जैसे कार्य के लिए W/F(s) cos थीटा होता है, तो इन चीज़ों को, और उसका मात्र अर्ग या जूल होता है, ठीक है ना। अपन जूल को अर्ग में बताएंगे 10⁻7 आ जाएगा। ये चीज़ें बेसिक हैं, तो इन चीज़ों को खुद आप देखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें आगे क्या है, अब लास्ट है, अपनी तरफ से लास्ट हो जाएगा। तो अपन 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 टॉपिक बता के जा रहे हैं। 4-5 टॉपिक्स के बाद ना अपना काम हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन अपने आएंगे फिजिक्स के, इन्हीं टॉपिकों से आ जाएंगे, तो ज़्यादा पढ़ने की या ज़्यादा लोड लेने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो आपने एक विद्युत चुम्बक सुना है, विद्युत चुम्बक। विद्युत चुम्बक में ना अपन तीसरा अपन ले ही लेते हैं, चौथा टॉपिक। तो विद्युत चुम्बक में ना, विद्युत चुम्बक में अपन क्या है, अपने को क्या पढ़ना है विद्युत चुम्बक में, कि विद्युत धारा पढ़ लो। जब किसी तार में या किसी छड़ में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके पास ना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। कि जैसे हम किसी तार में अपनी विद्युत धारा प्रवेश कराते हैं या विद्युत धारा को बहाते हैं, तो उसमें क्या है कि चुंबकीय, उसके और पास ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। तो इसे ही यही पढ़ना था, ठीक है ना, कि भाई विद्युत धारा कहते किसे। अब बस इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, उसको आपको विद्युत धारा इनका कुछ ना परिभाषा कोई नहीं पूछता है, परिभाषा कौन क्यों पूछेगा, इसका एग्जाम्पल बहुत मशहूर है। जैसे कि लास्ट टाइम क्वेश्चन शायद 2021 में भी आया था कि विद्युत घंटी किस पे काम करती है। 21 का क्वेश्चन है शायद, विद्युत घंटी किस पे काम करती है, बेटा विद्युत धारा पे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो परिभाषा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि परिभाषा के लिए टाइम चाहिए और टाइम है नहीं। तो अपन को इसमें ना अपने को एक दो चीज़ याद रखनी है कि विद्युत, और कि जैसे विद्युत घंटी हुई या फिर हॉलो वो टेलीग्राम फोन होते हैं, वो चीज़ें, विद्युत घंटी वगैरह जो अपने घर में डोरबेल भी लगे होते हैं, तो सब कुछ, क्योंकि अपन घंटी दबा रहे हैं, घंटी बज रही है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना, तो वो सब चीज़ें इसी पे काम करती हैं, ठीक है ना। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने 4 टॉपिक्स करा दिए आपको। फर्स्ट था अपना प्रकाश, सेकंड कराया अपन ने जो भी है गुरुत्वाकर्षण, और थर्ड अपने विद्युत धारा करा दी, विद्युत धारा करा दी। और जहाँ तक है ये तीनों टॉपिक में, हाँ, और बाहर करा दिया आपके लिए, और चौथा टॉपिक करा दिया बाहर। ये 4 टॉपिक ना आपके 20 से 30 मिनट कंप्लीट हैं। ये बेसिक हैं, बेसिक्स हैं। इस बेसिक्स में क्या होता है कि बेसिक से क्वेश्चन जल्दी उठता है, क्योंकि सब कुछ जानते हैं लेकिन वो क्या होता है कि कर नहीं पाते। तो करने के लिए ये चारों टॉपिक कंप्लीट कर लेना। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इन चारों टॉपिक्स में से ना आपको जल्द ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये चारों टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना है। और अगर आप कहते हो तो मैं इसमें 4 हो गए, तो 1-2 टॉपिक और नहीं, यहीं पे कंप्लीट, यहीं पे करा देता हूँ आपको, इसी में करा देता हूँ। आगे एक साउंड करके जो ध्वनि है ना, ध्वनि का क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाता है,
तो अपन पांचवा कौन सा पढ़ेंगे? पांचवा अपना ध्वनि। ध्वनि में अपने को प्रबलता और तारत्व पे ध्यान जरूर देना है कि ध्वनि में तारत्व और प्रबलता। जैसे तारत्व समान होता है आवृत्ति के, ठीक है ना, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आया था अभी, शायद मेरे को ध्यान नहीं है, कि शेर अगर दहाड़ता है तो तारत्व और प्रबलता का क्रम क्या होगा। तो भैया सीधी बात है, शेर दहाड़ता है, मैं आता नहीं है, ठीक है ना, चीख नहीं निकलती है, तो तारत्व तो कम हो गया, प्रबलता उसकी ज्यादा हो गई, ठीक है ना। तो ज्यादा हो गई। और एक और टॉपिक है इसमें जहाँ तक है कि ध्वनि हो गया अपना प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत धारा, भार, ध्वनि। तो ये अधिकतर यही क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से आपके लिए ना 100% आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले ना ये टॉपिक्स फिजिक्स के कंप्लीट करके जाने हैं, फिजिक्स के ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है, क्योंकि और ज़्यादा इतना गहनता से मत देखना, नॉर्मली देख के जाओ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर फिजिक्स के लिए ना 6 से 7 घंटे आज के टाइम में दे दो, ठीक है ना। तो ये प्रकाश हो गया अपना, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत धारा, भार, ध्वनि। एक और है ऊष्मा, ऊष्मा। तो एक टॉपिक वो भी लिख लीजिएगा कि ऊष्मा या हीट। तो ऊष्मा का क्या होता है कि ऊष्मा एक टॉपिक है अपने में, L2 वालों के लिए ये। तो ये आपके लिए 6 टॉपिक्स हैं। मेरी जहाँ तक संभावना है इन 6 से बाहर नहीं जा पाएगा, जहाँ तक मैं करवा पा रहा हूँ, यहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। और सोच पैटर्न चेंज हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अपनी थिंकिंग है उस हिसाब से इन 6 टॉपिक्स में से ना आपको 100% आपके 5 जो 5 या 6 या 7 जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो कंप्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं आगे कि भाई पूरा कंप्लीट हो चुका है तो टेंशन ना लीजिए, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त हमारा भी आएगा, कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है, वक्त हमारा भी आएगा। यूं तो मिली थी खुशी रीट के एग्जाम को देखकर, यूं तो मिली थी खुशी रीट के एग्जाम को देखकर, हम पूछते हैं वो दोबारा किस दिन आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि आज इतना मेहनत कर लो कि कल को आपको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। घिसना है तो घिस लेते हैं एक बार, बार बार घिसने से अच्छा एक ही बार मेहनत कर लो, एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ सेटल्ड हो जाएगी, बाकी सब कुछ चलता रहेगा। और इसी के साथ मैं भी अपना ब्रेक करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट आपके लिए 40 से 50 मिनट आपके लूँगा और उससे ज़्यादा मैं टाइमिंग नहीं लूँगा। मैंने जो टॉपिक्स बोले हैं उनको बिल्कुल प्रॉपर याद करके जाइएगा और विशेष ध्यान रखिएगा, मैंने जो टॉपिक्स बोले हैं उनको याद करके जाइएगा। और दूसरी बात, चौधरी सर टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपके लिए इस जो क्वेश्चंस मैंने कराए ना, ये तो बहुत ही शॉर्ट्स करा दिए, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिख रखा है, कुछ चीज़ें टॉपिक्स में से छाटी हैं वो लिख रखी हैं उस पर, या आशीष सर फिजिक्स चैनल पे। अगर किसी को फिजिक्स से डर लग रहा है तो आशीष सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर जाके आपके लिए पूरी कंप्लीट हम मैराथन लेके आए हैं, करीब हमने 5 से 6 दिन मैराथन लगाई है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, कल के लिए मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मलिक